आज शारदीय नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी। मां की पूजा करने से होती है संयम की वृद्धि। पीला और सफेद मां का अति प्रिय रंग। दूध से बनी चीजों से मां को लगाएं भोग। बताना चाहेंगे कि जैसा कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्र शुरू हो चुके हैं, मंदिरों में लेकर मार्केट में नवरात्र की रौनक काफी ज्यादा जोरों शोरों से दिखाई देने लगी है। वहीं नवरात्र में जब हम सुबह उठते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। माँ के भजन से दिन की शुरुआत होना, धूप दीप नवेदी की खुशबू वातावरण को शुभता से भर देती है। आज जैसा कि नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा के बारे में क्या कुछ उल्लेख है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल होता है। ये अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वो अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया। माता को प्रसन्न करने के लिए उनके कुछ मंत्र हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पार्वती जी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर माता पार्वती के सामने जाकर प्रकट हो गए और अपनी ही बुराई करने लगे। लेकिन माता पार्वती ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्हें विवाह का वचन दिया। माता पार्वती ने पहाड़ पर जाकर कई सालों तक तपस्या की। इसी कारण से ये ही ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि। सुबह शुभ मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें, माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं और उसके बाद माता के मंत्र का मन में जाप करें। माँ को पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। दुर्गा सप्तदशी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्त के पास तुरंत आ जाती हैं। बता दें कि माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माता की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो माता को उनकी पसंद की चीजों से रिझाएं और श्रद्धा से उनके मंत्र का जाप करें। नवरात्रि में जगह जगह पर किस तरह की रौनक देखी जा रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ लखनऊ से अविरल अग्निहोत्री, इटावा से लाइव सनत तिवारी और हमीरपुर से शिवांक रथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ में नवरात्रि को लेकर किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? क्या खासा उत्साह इस बार लखनऊ में देखा जा रहा है नवरात्रि को लेकर? थोड़ा सा शांत हुआ, लोग घर से बाहर निकले और अपने पूजा अर्चना जहाँ वो करते थे अपने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने लगे। तो इस बार जो रौनक है वो बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। सीधे तौर पर मैं इस समय मंदिर में ही मौजूद हूँ और ये माता जी का मंदिर है, इसको राज राजेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आने वाले तमाम जो भक्तगण है, क्या मानना है कि यहाँ पर जो आते हैं भक्तगण, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और बेहद लगाव रहता है माता से और माता इन पर भक्तों पर कृपा बनाए रहती है। तो अभी कुछ देर बाद यहाँ से तमाम जो और प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएंगे। जैसे भागवत के प्रोग्राम है और जो प्रसाद वितरण का काम है, तमाम और जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जो जितने भी आसपास मोहल्ले के लोग निवासी हैं वो आते रहते हैं और पूरा भक्तिमय माहौल है। और आज दूसरा दिन है जैसे कि और लगातार पूरी तरीके से ये महीना अब भक्ति में होने वाला है और उसके बाद में जितने भी श्रद्धालु है वो दूर दूर से आते हैं और आकर अपने जो माता है, आराध्य है, उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और कहीं न कहीं समाज के कल्याण के लिए बात करते हैं और पूरे विश्व के उत्थान के लिए बात करते हैं। तो ऐसे में ये पर्व जो नवरात्रि का पर्व है ये बेहद अहम है, खास है और इसमें लोग बहुत ज्यादा उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। मनीषा,
बिल्कुल, और हमारे साथ इटावा से सनत भी जुड़े हुए हैं। तो सनत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इटावा में किस तरह का भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, मंदिरों में किस तरह की व्यवस्था की गई है। सनत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सनत से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब जुड़ते हैं हमीरपुर से शिवांक रथ के साथ। तो शिवांक, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शिवांक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शिवांक और सनत से हमारा संपर्क दोबारा साधने का प्रयास किया जाएगा। विरल, आप ही से जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो भीड़ है उससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो और कोविड प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखो मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी लगातार जो मंदिरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ के जो लोकल कमेटी होती है वो देखते हैं, और उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी नजर बनाए रखता है कि किसी भी तरीके से जो भीड़ है वो कहीं अव्यवस्थित ना हो और लोगों को दर्शन जो है वो अपने आराध्य के दर्शन बहुत ही सुगमतापूर्वक होते रहे, और तमाम जो सुविधाएं होती है, पानी पीने की सुविधाएं, बैठने उठने की सुविधाएं, छाया की सुविधा, तमाम जो इस तरीके की सुविधाएं होती है। कहीं ना कहीं अगर कोई जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी एक्टिव रहती हैं, तो तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो प्रशासन ने कराई है। लोग स्थानीय तौर पर जो अपने अपने द्वारा करते हैं उनका भी अपना एक अलग रूटीन रहता है, वो भी अपने द्वारा तमाम सुविधाएं वो देते रहते हैं मनीषा। और हमारे ठीक है, मौजूद है सीधे तौर पर आप पीछे देखिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो राजराजेश्वरी मंदिर है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मंदिर है। यहाँ पर लोग अविरल आएंगे आपके पास, अविरल दोबारा आएंगे आपके पास। सनत, क्या आपको हमारी आवाज अब मिल पा रही है? हाँ सनत, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इटावा में किस तरह का भक्ति माहौल देखा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं नवरात्रि को लेकर। बिल्कुल, और शिवांक, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? शिवांक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शिवांक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो शिवांक के पास दोबारा पहुंचेंगे और सनत से ही जानना चाहेंगे। सनत, हम चाहेंगे कि आप जिस भी मंदिर के पीछे हैं कृपया वहां का भी माहौल दिखाएं और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह का खासा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है, और अगर कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत हुई है तो बात करके बताएं कि उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और नवरात्रि को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो शिवांक से फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शशांक, क्या अब आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शशांक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जैसा कि आज माता का नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती हुई हर जगह नजर आ रही है। मंदिरों में जगह जगह रौनक देखने को मिल रही है। प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ से किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। माता के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज माता का
दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी कि ब्रह्मचारिणी देवी की। और ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में खासा रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि माँ की पूजा करने से संयम की प्राप्ति होती है, खुशहाली की, समृद्धि की प्राप्ति होती है और अपनी तमाम मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु अपने आसपास के देवी के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से हम अपने संवाददाताओं से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे संवाददाताओं से हमने संपर्क साधने का प्रयास किया, पर किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती हुई जगह जगह पर नजर आ रही है। देवी के मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। हर जगह जय माता दी के नारों से मंदिर गुंजायमान है। माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए लोग दूर दूर से शक्तिपीठों में भी पहुंच रहे हैं, माँ के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और जैसा कि पीला और सफेद माँ का अति प्रिय रंग, माँ ब्रह्मचारिणी का अति प्रिय रंग माना जाता है, तो आज जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने भी इसी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और नवरात्रि की रौनक चारों ओर देखी जा रही है। नवरात्रि पर आधारित आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए FM न्यूज़।